जहाँ इंसान अपने ज्ञान और विज्ञान के दम पर मौत से खेलते हैं, वही पैदा होती है ऐसी भयानक ताकत जो किसी भी समय उससे निगल सकती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। डीप ब्लू सी में हम देखेंगे कि कैसे लालची वैज्ञानिक अपने सीमाओं को पार करके शार्क्स को और भी घातक बना देते हैं, और अब वो शार्क सिर्फ समुद्री जीव नहीं बल्कि इंसानों के मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। हर लहर में खतरा है, हर सांस में डर है और हर कदम पर मौत है। क्या इंसान की चालाकी समुद्र की गहराई में छिपी इस आतंक से जीत पाएगी? तो आइए चलते ही इस रोमांचक और खौफनाक सफर पर, जहाँ समंदर की हर लहर आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर सुजैन को देखते हैं, जो अल्जाइमर बीमारी के एंटीडोट पर काम करने के लिए एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ काम कर रही थी, जहाँ कंपनी के एग्जीक्यूटिव सुजैन को अपना रिसर्च जल्दी खत्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर और पैसा लगाने के लिए उनके पास बिल्कुल भी फंड नहीं है। और इतना पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगाकर अभी तक हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। सुजैन उनसे 2 दिन का टाइम मांगकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुजैन और फ्रैंकलिन को देख पाते हैं, जो समंदर के बीच बसे उनके रिसर्च सेंटर पर आते हैं। जेनिस, जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी, वो फ्रैंकलिन को वेलकम करते हुए उनके रिसर्च सेंटर का टूर करवाती है, जहाँ फ्रैंकलिन कार्टर को शार्क्स के इतने करीब देखकर काफी इम्प्रेस होता है। अब जेनिस फ्रैंकलिन को बताती है कि ये शार्क्स नॉर्मल है और जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो साइज में काफी बड़े शार्क्स है, जिन्हें हमने अलग रखा है। और ये कहकर वो फ्रैंकलिन को रिसर्च सेंटर के अंदर ले जाती है, जहाँ जेनिस फ्रैंकलिन को बताती है कि पानी के अंदर इस रिसर्च सेंटर के टोटल 3 लेवल्स है। लेवल 1 पर सारे क्रू मेंबर्स रहते हैं, लेवल 2 पर लैब है और लेवल 3 पर एयरलॉक फैसिलिटी बनाई गई है, जहाँ हम शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। असल में डॉक्टर सुजैन जिस अल्जाइमर बीमारी के एंटीडोट पर काम कर रही थी, वो शार्क के दिमाग में मौजूद प्रोटीन के जरिए बनाया जा सकता था। वहीं पर हम लेवल 1 पर एक शेफ प्रीचर को देख पाते हैं, जो सभी के लिए डिनर बना रहा था। रात में जब कार्टर समंदर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक्सपेरिमेंट वाली 2 बड़ी शार्क्स वहाँ आकर एक छोटी शार्क को खा लेती है। कार्टर ये बात फौरन सुजैन को जाकर बताता है कि शायद हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ देर और वेट करना चाहिए, पर सुजैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि अगर कल हमने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो शायद हमें ये रिसर्च सेंटर बंद करना पड़े। वही दूसरी तरफ ब्रेंडा देखती है कि मौसम खराब हो रहा है और तूफान आने की आशंका है। सभी डॉक्टर शाम होते ही एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने लगते हैं और वही कार्टर एक शार्क को बेहोश करके ऊपर ले आता है, जहाँ सुजैन शार्क के पूरी तरह शांत होने पर उसके दिमाग से प्रोटीन निकालती है और अल्जाइमर पेशेंट के दिमाग पर प्रोटीन के कुछ ड्रॉप्स डालती है, जिसके बाद सभी देखते हैं कि वो प्रोटीन कुछ ही पल में अल्जाइमर को खत्म करने लगता है। अपने इस कामयाबी को देख सभी के सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिम जैसे ही शार्क के करीब आकर बैठ जाता है, उसी दौरान शार्क होश में आ जाती है और जिम का एक बाजू ही खा लेती है, जिसे देख कार्टर शार्क को शूट करने जाता है, पर सुजैन कार्टर को ऐसा नहीं करने देती और बटन दबाकर उस शार्क को समंदर में छोड़ देती है। ब्रेंडा यहाँ इमरजेंसी हेल्प मांगती है, जहाँ कुछ ही पल में हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ जाता है, पर वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकते थे क्योंकि तूफान की वजह से पूरा का पूरा हेलीपैड पानी के अंदर डूब चुका था। इसलिए स्ट्रेचर के साथ जिम को केबल जैम्स के जरिए ऊपर उठाया जाता है और सभी तूफान से बचने के लिए अंदर आ जाते हैं। यहाँ कुछ खराबी होने की वजह से केबल स्ट्रेचर को ऊपर नहीं खींच पाती और तभी केबल लूज हो जाती है, जिस वजह से जिम स्ट्रेचर के साथ पानी में गिर जाता है। शार्क उस स्ट्रेचर को पकड़कर खींचने लगती है क्योंकि स्ट्रेचर के साथ केबल जुड़ी हुई थी, तो शार्क के खींचने की वजह से हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठता है और सीधे जाकर कंट्रोल टावर से टकराता है, जिस वजह से वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में ब्रेंडा बुरी तरह मारी जाती है। यहाँ सभी लोग लैब में होते हैं और वो लोग देखते हैं कि शार्क ने जिम के स्ट्रेचर को मुंह में पकड़ा हुआ है, जो वह आकर उस स्ट्रेचर को लैब के विंडो पर मारती है, जिससे उस कांच में दरार आकर वो कांच टूट जाती है और पूरा समंदर का पानी लैब में आने लगता है। सभी अपनी जान बचाकर लैब से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये सभी लोग अब ऊपर लेवल 2 पर जाने के लिए स्टेयर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि पानी भरने की वजह से एलिवेटर भी बंद हो चुका था, लेकिन उनकी बदकिस्मती यह स्टेयर्स का हिस्सा भी पानी के अंदर डूब चुका था। लेवल 1 पर प्रीचर को कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो स्टेयर्स पर चेक करने जाता है। तभी ऊपर से पूरे फोर्स से पानी आने लगता है, जिस वजह से लेवल 1 भी आधा पानी के अंदर डूब जाता है। फिर हम शार्क को देखते हैं, जो सेंटर के लेवल 1 में आने लगती है।
दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि ये शार्क इतनी समझदार हो गई कि इसे पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, तो ये आपको जल्दी आगे पता चलेगा। फिलहाल तो नीचे ये लोग ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एक शार्क दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो फौरन वहाँ से भागकर एक कंपार्टमेंट का नॉब खोलने लगते हैं। पर उतनी ही देर में वो शार्क दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, जिस वजह से वहाँ भी पानी भरने लगता है। यहाँ फ्रैंकलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक शार्क आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि इतने मजबूत लोहे के दरवाजे को तोड़ना वो भी एक शार्क के लिए लगभग नामुमकिन है। इसलिए फ्रैंकलिन सूजन से पूछता है कि आखिर तुमने उस शार्क्स के साथ क्या किया है। उस पर सूजन बताती है कि शार्क का दिमाग इतना बड़ा नहीं था कि वो हमें जरूरत के मुताबिक प्रोटीन दे सके, इसलिए मैंने और जिम ने इलीगल तरीके से शार्क के दिमाग को बड़ा किया ताकि वो हमें ज्यादा प्रोटीन दे सके। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि शार्क जरूरत से ज्यादा समझदार हो गई। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी काफी डर जाते हैं। लेवल 1 पर अब प्रीचर देखता है कि एक शार्क उसके पीछे आ रही है। प्रीचर फौरन वहाँ से भागकर किचन में आ जाता है, जहाँ वो अपने पैरेट को देखता है। प्रीचर अपने पैरेट को पास बुलाने की कोशिश करता है कि तभी शार्क बाहर आकर उसके पैरेट को खा लेती है, जिस वजह से प्रीचर का बैलेंस चला जाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। पैरेट को खाने के बाद शार्क अब प्रीचर को खाने उसकी तरफ बढ़ती है, इसलिए प्रीचर ओवन का डोर खोल के उसमें छिप जाता है। लेकिन शार्क थी कि वो ओवन का डोर तोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें ओवन ऑन हो जाता है और बचने के लिए प्रीचर एक कुल्हाड़ी से ओवन का ऊपर का हिस्सा तोड़कर ओवन से बाहर आ जाता है। प्रीचर ओवन से दूर आकर अपने लाइटर को जलाकर उसे ओवन की तरफ फेंकता है, जिस वजह से वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में वो शार्क मारी जाती है। दूसरी तरफ कार्टर और बाकी सब मरीन रूम के पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ब्लास्ट के झटके की वजह से सबमरीन डैमेज हो चुकी थी, जिसे देखकर सभी निराश हो जाते हैं। वही टॉम डर के मारे बौखला कर सभी से लड़ने लगता है, पर फ्रैंकलिन उसे रोकते हुए कहता है कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें एक साथ मिलकर शार्क से लड़कर यहाँ से बाहर निकलना है। कि तभी पानी के अंदर से एक बड़ी शार्क आकर फ्रैंकलिन को अपने साथ समंदर की गहराई में ले जाती है। अब यहाँ ये सभी काफी डर चुके थे, इसलिए कार्टर और बाकी बचे लोग मेंटेनेंस लैडर के जरिए ऊपर जाने के लिए उस डोर को खोलते हैं, पर वो डोर एयरलॉक होने की वजह से एयर प्रेशर से पूल का पानी वहाँ तेजी से भरने लगता है। सभी उस मेंटेनेंस शाफ्ट में आते हैं और कार्टर और टॉम मिलकर उस डोर को बंद कर देते हैं और लैडर के जरिए सभी ऊपर चढ़ने लगते हैं। और उसी दौरान शार्क भी मरीन रूम तक आ जाती है और डोर को तोड़कर उनके पीछे आने लगती है। उसी वक्त कार्टर को एक आइडिया आता है, वो नीचे जाकर लेवल 2 का डोर खोल देता है ताकि सारा पानी लेवल 2 में चला जाए और उन्हें ऊपर जाने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। जब वो लोग ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी लैडर टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके झटके से जेनिस पानी में गिर जाती है। कार्टर जेनिस को बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक शार्क जेनिस को पकड़कर पानी के अंदर ले जाती है। जेनिस की मौत से सभी काफी दुखी होकर वहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि लैडर टूटने की वजह से वो ऊपर भी नहीं जा सकते थे। तभी लेवल 1 का डोर खोलकर प्रीचर वहाँ आ जाता है और तीनों को सही सलामत ऊपर ले लेता है। टॉम उन्हें कहता है कि लेवल 1 की सीढ़ियों से हम ऊपर सतह तक जा सकते हैं, जिस पर प्रीचर टॉम को बताता है कि वो हिस्सा पहले ही पानी के अंदर डूब चुका है। तभी कार्टर कहता है कि हम सतह से लगभग 60 फीट नीचे है और अगर हम इमरजेंसी पंप को ऑन कर देते हैं तो स्टेयर्स का सारा पानी वहाँ से निकल जाएगा। इसलिए कार्टर और टॉम दोनों इमरजेंसी शेफ्ट से होते हुए लेवल 3 में आते हैं, जो पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। दोनों वहाँ आकर टॉम इमरजेंसी पंप को ऑन करता है कि तभी पीछे से एक बड़ी शार्क आकर टॉम के 2 टुकड़े कर देती है। इस नजारे को देखकर अब कार्टर भी काफी डर चुका था, इसलिए शार्क से बचने के लिए वो वहाँ मौजूद एक एयरलॉक डोर को खोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सूजन प्रीचर से कहती है कि मुझे अपना डेटा लाने के लिए मेरे रूम में जाना होगा। सूजन देखती है कि उसके रूम की तरफ जाने के रास्ते में काफी पानी है। सूजन पानी में से होते हुए अपने रूम में आकर डेटा हासिल कर लेती है और उसी वक्त वहाँ शार्क भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए सूजन एक टेबल पर चढ़ती है, पर चढ़ते वक्त उसके हाथ से डेटा पानी में गिर जाता है, जिसे लेने के लिए जैसे ही सूजन पानी के अंदर अपना हाथ डालती है तभी शार्क उसे खाने की कोशिश करता है। सूजन को ऊपर एक केबल दिखती है, जिसे निकालकर वो शार्क के मुंह में फेंकती है, जिस वजह से शार्क को शॉक लगता है और वो वहीं पर मारी जाती है। लेकिन पानी में करंट फैलने की वजह से उसका डेटा भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब कार्टर लेवल 1 तक आता है, जहाँ प्रीचर
उसे ऊपर खींचता है। कार्टर को अकेला देख प्रीचर समझ जाता है कि टॉम भी अब मारा गया है। प्रीचर और कार्टर सूजन के पास आते हैं और तीनों वहाँ से डिकम्प्रेशन चेम्बर में आते हैं, जहाँ वो ऑक्सीजन टैंक्स को बेट के तौर पर उसे यूज करने का सोचते हैं, जिससे शार्क डिस्ट्रैक्ट होकर ऑक्सीजन टैंक्स पर अटैक करे। और जैसा उन्होंने सोचा था, शार्क ऑक्सीजन टैंक से डिस्ट्रैक्ट होती है, जिस वजह से वो तैर कर सतह तक आते हैं। पर शार्क प्रीचर का पाँव पकड़कर उसे पानी के अंदर ले जाती है। प्रीचर यह हार नहीं मानता और अपने गले में मौजूद क्रॉस से वो शार्क के आंखों पर वार करता है, जिस वजह से शार्क उसे छोड़ देती है। जैसे ही कार्टर प्रीचर को खून से लथपथ सतह पर देखता है, वो फौरन उसे बचा लेता है, जहाँ सूजन प्रीचर की मरहम पट्टी करके उसे आराम करने के लिए कहती है। कार्टर सूजन से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि शार्क ऐसा क्यों कर रही है। पानी के अंदर का केस टाइटेनियम से बना हुआ है, पर ऊपर सिर्फ जाली है। उसने पूरे सेंटर को पानी के अंदर डुबाया ताकि वो जाली तोड़कर आराम से खुले समंदर में जा सके। अब सूजन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार्टर से कहती है कि हमें इसे मारना होगा। कार्टर कहता है कि शार्क यहाँ से निकले इससे पहले हमें इसे मारना होगा। तभी वो देखते हैं कि शार्क जाली को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद कार्टर फौरन एक बैटरी और हार्पून गन लेता है और हार्पून गन में बारूद भर के सूजन से कहता है कि जैसे ही मैं शार्क को शूट करूँ, तुम इस वायर के एंड को बैटरी में कनेक्ट कर देना। कार्टर शार्क को शूट करने के लिए उसके करीब जाता है, पर वो फिर भी काफी दूर थी। कार्टर सूजन से कहता है कि हमें किसी भी तरह उसे करीब लाना होगा, और यहाँ शार्क लगभग जाली तोड़ चुकी थी। तभी सूजन अपना हाथ काटकर पानी में कूद जाती है ताकि शार्क उसके खून से अट्रैक्ट होकर उसके पास आए और कार्टर उसे शूट कर सके। पर जब वो शार्क को अपने पास आता देखती है तो वो बचने के लिए पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, पर वो पानी से बाहर नहीं आ पाती और शार्क सूजन के 2 टुकड़े करके उसे खा लेती है। कार्टर सूजन को बचाने के लिए जैसे ही पानी में कूदता है, शार्क कार्टर के पीछे पड़ जाती है। कार्टर खुद को बचाते हुए शार्क के डोर्सल फिन को पकड़ लेता है। जैसे ही कार्टर सतह पर आता है, वो देखता है कि प्रीचर के हाथ में हार्पून गन है। कार्टर प्रीचर को निशाना लगाने के लिए कहता है और प्रीचर जैसे ही शूट करता है, हार्पून गन शार्क के फिन से होता हुआ कार्टर के पाँव में घुस जाता है। जिसके बाद कार्टर प्रीचर को वायर को बैटरी में कनेक्ट करके शार्क को उड़ाने के लिए कहता है। तभी शार्क पानी के अंदर चली जाती है और काफी तेजी से जाली को तोड़ देती है, लेकिन सही वक्त पर कार्टर जाली को पकड़ लेता है और वो उस विस्फोटक तीर से सही सलामत आजाद हो जाता है। प्रीचर भी यहाँ वायर को बैटरी में कनेक्ट कर चुका था, जिससे उस शार्क के चीथड़े उड़ जाते हैं। प्रीचर कार्टर को जिंदा देखकर काफी खुश होता है और उसे आते वक्त शार्क का मीट लाने के लिए कहता है। दोनों यहाँ एक लंबी सांस लेते हैं। तभी वहाँ उनका क्रू भी आ जाता है, जो वीकेंड के बाद वापस आ रहे थे, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली रोमांचक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।